बड़ा सवाल पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर, जिससे वो बाज नहीं आ रहा। पूरे जम्मू सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके मवेशी मारे जा रहे हैं। जवाब भारत ने भी दिया है, लेकिन इसका असर पाकिस्तान पर होता नहीं दिख रहा। हालात इतने बिगड़े कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने खुद जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने सेना और बीएसएफ को भी जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया है, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही। पाकिस्तान की तरफ से रात दिन फायरिंग। रात को ऐसा है सर, पूरी रात, आज रात पूरी रात, कल तो 2 बजे हुआ, लेकिन आज रात पूरी रात 10 बजे शुरू हुआ था। अभी थोड़ा देर हुआ बंद हो गया। ये फायरिंग को 8 दिन हो गए चलते हुए, मगर आज तो बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान फायर कर रहा है। अपने बीएसएफ के जवान भी फायरिंग के जवाब दे रहे हैं, मगर हम लोग बहुत परेशान हैं। आप भी देख रहे हो, अभी बहुत बुरे हालात हैं जी। आप देख ही रहे हैं, इधर बैठे हैं, आप सब कुछ सुन रहे हैं कैसे फायरिंग आ रही है पाकिस्तान की। अंधाधुंध फायरिंग आ रही है, हम इधर जान हथेली पे रख के बैठे हुए हैं। तो बहुत गोलाबारी चल रही है, इसलिए 4 गायें, 2 गायें और 1 भैंस की मौत हो गई है। खेत खलिहान हर जगह पाकिस्तान ने दागे गोले। मारे जा रहे हैं बेगुनाह गांव वाले, मवेशियों की भी जा रही है जान। तो बहुत गोलाबारी चल रही है, इसलिए 4 गायें, 2 गायें और 1 भैंस की मौत हो गई है। गांव वाले घर छोड़कर जाने को हुए मजबूर। रेवा में फायरिंग बहुत हो रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं गांव से। सरकार से कर रहे हैं सुरक्षा की मांग। हम इधर ही, हमारे पास कोई मंत्री, कोई आदमी नहीं आया अभी तक। तो किस तरह के हालात हैं यहाँ पे? सर बहुत बुरे हालात हैं इधर। कुछ नहीं, इधर कोई ना गवर्नमेंट कोई इतनी फैसिलिटी दे रही है। हमने फसल लगाया बाहर में, उसका भी कुछ नहीं। इतना कर्जा चुका है, ट्रैक्टरों की बुआई है, खाद द्वारा लिया है, कहाँ से पैसा देंगे। पाकिस्तान की फायरिंग का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बीएसएफ की तरफ से बहुत ही कारगर जवाबी कार्रवाई चल रही है। मेरे 2 प्रिंसिपल हैं, नो फर्स्ट फायर एंड नो टारगेट इन द सिविलियन एरिया। उसके अलावा हमारी इंटेंसिटी ऑफ फायर उनसे कई गुना ज़्यादा है, हमारे वॉल्यूम ऑफ फायर उनसे कई गुना ज़्यादा है, और हमारे टारगेट उनसे कई ज़्यादा इफेक्टिव है। मारे जा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक। कल की फायरिंग में, कल रात की फायरिंग में, हमारे तरफ की फायरिंग से उनकी तरफ 3 कैजुअलिटी और 11 इंजरीज है कल की इसमें। फिर भी बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। राजनाथ सिंह ने की पीएम मोदी से मुलाकात। सेना को दिए कार्रवाई के आदेश, लेकिन देश में शुरू हुई सियासी जंग। बीजेपी का दावा, हो रहा है पाक पर कार्रवाई। विपक्ष का आरोप, मोदी सरकार की नहीं है पाकिस्तान नीति। बहुत कड़े रूप से मोदी सरकार ने पाकिस्तान को जताया है कि आप प्रॉक्सी वॉर और प्रॉक्सी टेररिज्म नहीं कर सकते हैं। बहुत कड़े रूप से इस सरकार ने कॉल को कैंसिल किया है जो 25 तारीख को होने वाला था कि आप हमारे अंदरूनी मामले में दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि मुंह तोड़ या मुंह छोड़ जवाब दिया जा रहा है। सवाल ये है कि अतिक्रमण हो क्यों रहा है, और उसका सीधा सीधा कारण ये है कि इस सरकार की पाकिस्तान के प्रति कोई नीति नहीं है। 10 वर्ष तक तो आप कहते रहे कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। सरकार बनने से पहले आपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता भेज दिया। अभी वो न्योता इस्लामाबाद पहुंचता उससे पहले आईएसआई ने
और उनके संगठनों ने आपके दूतावास हेरात के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन आम लोगों को नहीं चाहिए सियासत। मोदी जी, आप सुन रहे हैं? न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। सीमा पार से फायरिंग हो रही है। रात होते ही फायरिंग शुरू हो जाती है और अब तक कई बार ये उल्लंघन कर चुका है पाकिस्तान। हालांकि जम्मू में बीएसएफ के आईजी राकेश शर्मा ने बताया कि पाकिस्तान की हर हरकत का बखूबी जवाब दिया जा रहा है। देखिए, आपने जैसे बॉर्डर पे देखा है, पाकिस्तान रेंजर्स जो हैं वो पहले स्मॉल आर्म फायरिंग शुरू करते हैं, जिसमें मीडियम मशीन गन है, लाइट मशीन गन है, और फिर वो बिल्डअप करने के बाद में 52 मिलीमीटर मोटर्स और 82 मिलीमीटर मोटर्स का फायर शुरू करते हैं, जो कि काफ़ी इंडियन टेरिटरी में आके गिरता है, 82 मिलीमीटर मोटर के शेल्स। उसके लिए जैसे ही पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन करता है और हमारे सिविलियन गांवों को टारगेट करता है, हमारी बीओपीज को टारगेट करता है, बीएसएफ की भी तैयारी पूरी है और हम जिस डायरेक्शन से और जहां से फायर आता है उसी डायरेक्शन में और उसी पोस्टों को, हम पाकिस्तान पोस्टों को डिस्ट्रॉय करते हैं, रिटेलिएट करते हैं और हैवीली करते हैं और बिफिटिंग रिप्लाई देते हैं। तो सरहद पर पाकिस्तान अपनी सारी हदें पार कर रहा है, लेकिन सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है। हालांकि पाकिस्तान 24 बार सीज फायर तोड़ चुका है अगस्त के इस महीने में ही। 16 अगस्त से इसमें खासी तेजी देखने को मिली। आपको बताते हैं कि 16 अगस्त के बाद कब और कहां पाक सेना ने फायरिंग की, कहां आतंकियों ने हमला किया और भारतीय सुरक्षा बलों ने इसका कैसे जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से अगस्त महीने में 24 बार सीज फायर तोड़ने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन 16 अगस्त से इनमें खास तेजी देखने को मिली है। आपको बताते हैं 16 अगस्त के बाद कब कब और कहां हुई सीज फायर तोड़ने की घटनाएं और भारतीय सेना ने क्या कार्रवाई की। 16 अगस्त अवंतीपुरा इलाके में वायुसेना एयरफील्ड के बाहर बीएसएफ की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए। एलओसी पर हमीरपुर सब सेक्टर तथा जम्मू जिले के आरएसपुरा और अरनिया सब सेक्टर में आईबी पर स्थित चौकियों पर निशाना बनाया गया। 17 अगस्त आरएसपुरा तथा अरनिया सब सेक्टर में करीब 1.5 दर्जन चौकियों को निशाना बनाकर रात भर फायरिंग की गई। 18 अगस्त तंगधार सेक्टर में एलओसी पर सेना के जवानों ने मंगलवार तड़के सुबह घुसपैठ कर रहे एक आतंकी को मार गिराया। 19 अगस्त हमीरपुर सेक्टर में चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। 20 अगस्त रामबन जिले के नाचलाना इलाके में एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया। इस ठिकाने से करीब 7 किलो आरडीएक्स और आईईडी बरामद की गई। 21 अगस्त भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर रात भर फायरिंग जारी रखी गई। आरएसपुरा सेक्टर की चौकियों को निशाना बनाया गया। एक एक करके करीब 4 चौकियों पर फायरिंग की गई। रात भर जारी रखी गई फायरिंग में आधा दर्जन से ज्यादा गांव को भी मोर्टार के निशाने पर लिया गया। इस फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। 22 अगस्त आरएसपुरा अरनिया सेक्टर में फायरिंग, बाप बेटे की मौत, 5 घायल हुए। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की हिमाकत बढ़ती जा रही है। सुरक्षा बलों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अक्सर बिना किसी उकसावे के फायरिंग होती है, लेकिन इस बार 16 अगस्त को शुरू हुई फायरिंग लगातार हो रही है और सीमा पर रहने वाले भारतीय गांवों को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल, क्या पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानबूझकर उकसा रहा है? आखिर क्यों पाकिस्तान तोड़ रहा है सरहद पर सारी हदें? पाकिस्तान ने सीमा पर तोड़ी सारी हदें। पाकिस्तान भारतीय गांवों को बना रहा है निशाना। बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान क्यों कर रहा है फायरिंग? क्या मोदी को उकसा रहा है पाकिस्तान? आज सीमा पर जवानों के बीच युद्ध नहीं हो रहा है। दुश्मन देश आतंकवादियों के माध्यम से
हमारे वीर जवानों को गोलियों से भून देते हैं। अब कल्पना कर सकते हो, एक छोटा सा देश हमारी सेना के जवानों के सर काट करके ले जाए और उसकी पत्नी चीखती रहे कि मेरे पति का सर वापिस लाओ। सीमा पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ दोहरी नीति से काम कर रहा है। एक तरफ वो लगातार फायरिंग कर रहा है, जिससे इलाके के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। पिछले 2 दिनों में ही 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल होकर अस्पतालों में पड़े हैं। जम्मू के आरएसपुरा और सांबा सेक्टर के हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। आप देख रहे हैं इधर फायरिंग बहुत हो रही है। हम इस गांव में 12-14 आदमी हैं जो रात को इधर बैठे हैं माल मवेशी के लिए। हमारे जो बीवी बच्चे हैं या माता पिता हैं सब पीछे चले गए हैं। हमारा बिना मुश्किल है। हमें कोई ऐसी सुविधा चाहिए जो हम बाल बच्चे को अच्छी तरह देखभाल कर सकें। रात को ऐसा है सर, पूरी रात, आज रात पूरी रात, कल तो 2 बजे हुआ, लेकिन आज रात पूरी रात 10 बजे शुरू हुआ था। अभी थोड़ा देर हुआ बंद हो गया। तो उसके बाद सारे यहाँ पूरी रात लोगों ने जागते निकाली है। और क्या नाम, यहाँ के दीवारें भी जो है वो हिल गई हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है, फसल का काफ़ी नुकसान है। पाकिस्तानी सेना सीमा पर सुरंग बनाकर और गोलीबारी कर आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से अचानक बढ़ी गोलीबारी का एक मकसद ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ गिरने से पहले वो हर साल इसी तरह आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की तरफ से अचानक बढ़ी गोलीबारी का एक मकसद ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ गिरने से पहले वो हर साल इसी तरह आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। ये भी एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि 3 ओकेजन्स पर हमने नोटिस किया है, हमारे HSTI में ऑब्जर्व किया गया है, कुछ बिल्कुल क्लोज टू इंटरनेशनल बॉर्डर कुछ लोग सिविल ड्रेस में विथ वेपन पाए गए हैं, देखे गए हैं। और जब हमारे तरफ से फायरिंग हुई है तो वो पीछे भाग गए हैं। तो हमें प्रिज्यूम करते हैं कि आतंकवादी थे, वरना देर रात में कोई सिविलियन इंटरनेशनल बॉर्डर पर वेपन लेकर क्यों प्रेजेंट होगा। गृह मंत्री ने की PM से मुलाकात। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार की रात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे पाकिस्तान से हो रहे हमलों के बारे में सलाह मशवरा किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना और BSF ऐसे हमलों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है और किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। BSF के DGP ने कहा कि गृह मंत्री के निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। निर्देश तो बिल्कुल क्लियर है, जवाबी कार्रवाई होगी। मैंने पहले भी बताया कि पहला फायर हम नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारे पोस्ट के ऊपर जब फायर होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा कारगर तरीके से उसको जवाब देंगे और दे रहे हैं। पाक हमले पर सियासत। वहीं देश में पाकिस्तान से हो रहे हमले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि पाकिस्तान पर भारत की नजर है और उस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। देश भर में इसको लेकर नाराजगी है। सीमा पर रहने वाले लोग पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहरों में भी पाकिस्तान के खिलाफ अब नारेबाजी हो रही है और लोग सीधी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के फायरिंग से गुस्सा। ये 2 तस्वीरें बता रही है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलीबारी से लोग किस कदर नाराज हैं। अगस्त में बढ़ी सीमा पार से फायरिंग। पाकिस्तान ने अगस्त के महीने में अचानक फायरिंग में तेजी ला दी है, लेकिन 16 अगस्त के बाद जिस तरह की फायरिंग सीमा पार से हुई है, वैसी फायरिंग पिछले कुछ सालों में देखने को नहीं मिली है। BSF के अधिकारी ये बताते हैं कि हर साल पाकिस्तान कम से कम एक बार ऐसी फायरिंग जरूर करता है। और ये घटना अभी रिसेंटली 16 तारीख से शुरू हुई है। इससे पहले 1 हफ्ते के गैप में उससे पहले भी चली थी 2-3 दिनों तक, लेकिन अभी ये जो सीरीज चल रही है वो 16 से शुरू हुई है और कल रात तक भी चली है और हमारे करीब 25 पोस्ट्स में अफेक्टेड हो रहे हैं। सीमा पर रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी फायरिंग का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनके घर की दीवारें गोलियों से छलनी हो चुकी हैं। जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है उनको भी गोलियों ने तार तार कर दिया है। बिस्तर पर सोते हुए बच्चे को गोली लगी और उसे जान गंवानी पड़ी। हर वक्त खौफ के साए में जी रहे लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। ये गुस्सा भड़का है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान जिस तरह से रोजाना
भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है गोलाबारी कर रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, मैं इस समय गांव में मौजूद हूं। यहाँ के जो गांव वाले हैं पाकिस्तान की गोलाबारी के खिलाफ इतना तंग आ चुके हैं, इस कदर आक्रोशित हैं कि जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी शामिल हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि इन परिवारों ने अपने आपों जो है अपने जितने भी परिजन हैं उनको खोया है। एक परिजन जो है, एक परिवार जो है, उसके 3 लोग घायल हुए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान को फायरिंग की जा रही है, ये लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ जमकर जो है नारेबाजी कर रहे हैं, आक्रोशित हैं। गुस्सा इनको इस बात की है कि पाकिस्तान जिस तरह से फायरिंग कर रहा है, इनका ये कहना था कि भारत को अब समय आ गया जब भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे।